अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले मैंने आपको सेंटेंस के बारे में एक लेक्चर दिया था जिसमें सेंटेंस के पार्ट पे हम थे। तो आज उनके पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है, टॉपिक वाइज उन पर बात करते हैं। तो आपको याद होगा कल मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो उसको रिव्यू करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? डोर ऑफ एन एक्शन आर हुम वी टॉक अबाउट, यानी जो काम करता है या जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें प्रेडिकेट बताता है। तो सब्जेक्ट के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे और प्रेडिकेट के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उस पर हम बात करते हैं। ये इधर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में लिखा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्जेक्ट समझने के लिए हमें कॉजेटिव वर्ब का आना लाजमी है। तो कॉजेटिव वर्ब हम प्रेडिकेट में आता है, बाद में पढ़ेंगे। जब आपको कॉजेटिव वर्ब समझ में आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। तो प्रेडिकेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस पर एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब। तो इस पर हम बात करेंगे आज। हेल्पिंग वर्ब को आप एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज साइन ऑफ एनी टेंस, यानी किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है। या इसका और काम भी होता है, इट हेल्प्स अस इन मेकिंग सेंटेंस इंट्रागेटिव, यानी किसी भी सेंटेंस को इंट्रागेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करता है। अभी देखें, इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है। इधर लिखा है मैंने आई एम राइटिंग, इधर लिखा है आई वाज राइटिंग। देखिए, आई एम राइटिंग, आई वाज राइटिंग। इधर इसको आप देखेंगे, एम को, इधर वाज को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। इधर आई वाज लिखा हुआ है, इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, इधर सब्जेक्ट है। तो ये हेल्पिंग वर्ब को आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है, यानी टेंस को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है। इधर मैंने लिखा है आई हैव रिटन, इधर लिखा है आई हैड रिटन। अब इधर देखें, इधर भी थर्ड फॉर्म है जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इधर भी थर्ड फॉर्म है। तो हैव एंड हेड को जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये पास्ट परफेक्ट का है। यानी डेफिनेशन के हिसाब से ये किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को देख के हम समझ जाते हैं कि कौन सा टेंस है। उसके बाद मैंने लिखा है टेंस को इंट्रागेटिव बनाने के लिए। तो इंट्रागेटिव कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ आई गो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर हम इसको इंट्रागेटिव बनाएं तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू एंड डज। आई के साथ हम रखेंगे डू आई गो, यानी इस सेंटेंस को इंट्रागेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब काम आया। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, आपको समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद होता है मेन वर्ब, जिसको आप एक्शन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। सब्जेक्ट का जो भी काम होता है, यानी उसको एक्शन जो होता है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई राइट, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई का कौन सा काम है? राइट। आई एम राइटिंग, इधर राइट राइटिंग ये हमारे मेन वर्ब है, इसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि जो टू बी टेंस होते हैं, प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी या फ्यूचर टू बी, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो उसको आप क्या आप मेन वर्ब कह सकते हैं? जैसे ही इज अ बॉय, ये हमारा प्रेजेंट टू बी का है, या ही वाज अ बॉय, ऐसे। तो इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी, शल बी, जो टू बी में इस्तेमाल होते हैं, उसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, टू बी वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये प्रेडिकेट में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब था, इसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स दिए। बाकी मैं अपने पेज पे या यूट्यूब पे आपको इनकी एक्सरसाइज दूंगा ताकि वो आप हल करें और आपको ये हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब समझ में आ जाए। बाकी ये जो पार्ट है दूसरे, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आ गया होगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए, मजीद लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें। थैंक यू।